अज्ञानी जी मोहन भागवत जी का बयान आया है कि जातियां जो है पंडितों ने बनाई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये ऐसे मौके पर जब देश के अंदर 2024 के चुनाव का आम चुनावों का बिगुल बज चुका है और देश के अंदर जब पूरे पिछड़े जो हिंदू बने हुए थे और पिछड़ों ने जब बगावत शुरू कर दी है और उस तरह पूरी इनके विरुद्ध हिंदूवादी व्यवस्था के विरुद्ध जब उनको पता चल गया कि भैया हम इसमें हिंदूवादी व्यवस्था में शूद्र हैं, हमारा कोई और स्टेटस नहीं है, हम चाहे मंदिर बना लें, चाहे हम धर्म को सर पे उठा लें, चाहे हम जिस भी भगवानों की पूजा कर लें, चाहे हम 10 बार गंगा जी में नहा लें, मगर हम शूद्र के शूद्र ही रहेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और जब एक ठाकुर मुख्यमंत्री जब योगी जी जाते हैं तो उसका शुद्धिकरण करके, उस सरकारी आवास का शुद्धिकरण यज्ञ करके, शुद्धिकरण करके, धुलाई करके दूध से घी से, उसके बाद वो प्रवेश करते हैं। तो इनको ये सब जानकारी हो गई। और ये जो डॉक्टर हमारे चंद्रशेखर जी ने, शिक्षा मंत्री बिहार ने, जो उन्होंने सच्चाई बताई है, जिसपे चर्चा चल रही है रामचरितमानस की, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, और जो ये अछूतों को और ये शूद्रों को अगर शिक्षा दोगे तो ये विषैले सांप की भांति हो जाएंगे। ये जब चौपाइयाँ और ये खंगाला जा रहा है, अब रामचरितमानस को खंगाला जा रहा है, जिसको छुपाया हुआ था, भर भर के गालियाँ जो दी गई थी, उससे जो एक मूव खड़ा हुआ है और एक मंडल वाले जब खड़े हो गए कमंडल के विरुद्ध, तो इनको अब डर बैठ गया है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इनके तो सपने चकनाचूर होने वाले थे, जो नई संसद में नए संविधान से ये शपथ लेने का सपना देख रहे थे ये हिंदूवादी, और इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना था, तो वो सपना तो चकनाचूर होने वाला है। इसलिए मोहन भागवत जी को आरएसएस प्रमुख उनको बयान देना पड़ा और उन्होंने बयान दिया कि भगवानों ने जातियां नहीं बनाई हैं, तो और ये जातियां तो पंडितों ने बनाई हैं। तो भाई साहब, आपके भगवान भी तो इन पंडितों ने ही बनाए हैं, आपके वेद और जितने भी धर्मशास्त्र इन पंडितों ने ही तो बनाए हैं। खाली आप जातियों की बात क्यों कर रहे हैं? आप जिन भगवानों की बात कर रहे हो, भगवान भी इन्हीं की कल्पना का वो है, इन्हीं के इन्होंने पैदा करें, और आपके जितने धर्मशास्त्र हैं इन्होंने लिखे हैं। और सवाल इस बात का कि आज मोहन भागवत जी ने कल ये अपने स्टेटमेंट में एक बार भी भारत के संविधान का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जातियां इन्होंने बनाई है। ये छल कपट पे आधारित साजिशपूर्ण तरीके से आज तुम जातियों के विरुद्ध बात कर रहे हो कि पंडितों ने बनाई है, और आज आप इनके खिलाफ बात कर रहे हो। आज तो भैया भारत के संविधान में हम SC ST के जो रिजर्वेशन है, हमारी नौकरी है, हमारा बजट का हिस्सा है, हमें पहले वो दे दो भाई, उससे पहले हम जातियां नहीं खत्म होने देंगे। बनाई तुमने थी या पंडितों ने बनाई, या तुम्हारे भगवानों ने बनाई, या तुमने बनाई, लेकिन अब हम जाति जब तक नहीं खत्म होने देंगे, जब तक कि इस देश में 22.5% SC ST का धन में, धरती में, रोजगार में, हर चीज में, व्यवसाय में, और इस देश की जो भी प्राकृतिक संपदाओं में जब तक 22.5% हमारा हिस्सा नहीं मिल जाएगा, अब जब तक हम किसी हालत में अब जातियां नहीं खत्म होने देंगे। तुमने जब मर्जी चाहे जातियां बना दी, जब मर्जी चाहे जातियां खत्म कर दी। आज 74 साल से कहां थे जी आप मोहन भागवत साहब? आप इतने वर्षों से RSS के प्रमुख हैं, और उससे पहले भी इसके कार्यकर्ता थे, कैडर थे, इसके RSS में आप शुरू से जुड़े हुए हैं। आपने इतने वर्षों में तो कभी नहीं कहा ये, आज अचानक क्यों हो गया? क्योंकि आज विद्रोह हो गया। SC ST तो करे हुए थे और पिछड़ों ने और विद्रोह कर दिया, तो अब आपके जो हवा निकल गई है, हिंदू राष्ट्र की हवा निकल गई है, आपके उस सपने की, उस साजिश की, जो आपने नए संसद में, नए संविधान से आपने नया शपथ लेनी थी। तो इसलिए आज आपने ये गुमराह करने वाला, शरारतपूर्ण, साजिशपूर्ण ये बयान दिया, और इस बयान से तमाम देश के SC ST और OBC को सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये हमें हिंदू, हमारा ही वोट लेकर के और हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हमें गुलामी में डालोगे, उसी मनोवादी व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था पर हमें दोबारा से हमें झाड़ू मारने पर, हमें गंदे पेशे करने पर मजबूर करोगे, हमारी शिक्षा छीनोगे, हमारी आजादी छीनोगे। तो इसलिए मैं इसको कंडेम करता हूं। ये बयान पूरी तरह से साजिशपूर्ण है, भ्रामक है, और इस देश के SC ST OBC को, मूल नागरिकों को ये धोखा देने की साजिश है। नहीं, हमने देखा अब तक जो ये जो लड़ाई होती थी, जाति आधारित जो न्याय की लड़ाई लड़ते थे, वो SC ST के लोग लड़ते थे। पहली बार हुआ कि OBC नेताओं ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया। ये क्या कारण है? क्या चुनावों को देख के मद्देनजर होते हुए सारे बोल रहे हैं, या सही में उनकी अंतरात्मा जाग चुकी है? अब देखिए, अंतरात्मा तो इनकी जब ज़्यादातर लोगों की उसी समय जाग गई थी जब किसान आंदोलन हुआ था। और किसान आंदोलन में वो इसलिए हुआ था, पहले तो लोगों को समझ नहीं आया। जब ये व्यापक चर्चा हुई, 1 साल वो बैठे और लगातार उन किसान नेताओं का और दूसरे नेताओं का जो उनके उसमें समर्थन में थे, जब उनके बयान आए और मीडिया ने दिखाया कि वे तो हमारी जमीनें छीनने की साजिश है, पिछड़ों को भूमिहीन करने की साजिश है, जो बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार दिए, जिस अधिकार से जमीनें और रोजगार
मिले इन पिछड़ों को, जिससे इनकी शक्ति बढ़ी। और उससे पहले जो सर छोटू राम जी ने जो आंदोलन करे और अंग्रेजी सरकार से मिलके ये जो इनके जो तराजू है, जो लाले हैं, इनसे छुड़वाई, इन साहूकारों से इनसे इनकी जमीनें छुड़वाई थी पिछड़ों की, वो इतिहास भूल गए थे ना, प्रचार नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वो किसान आंदोलन हुआ तो उसमें इनको समझ आया कि यार ये तो हमें भूमिहीन करने की साजिश है, हमारे अधिकार शक्ति छीनने की साजिश है और हमें गुलाम बनाने की साजिश है। और बची कुची बात जो 14 मई से हमने संविधान चालीसा के माध्यम से जो बताया, उससे जो मूवमेंट चली और बचा कुचा जो रह गया था, वो डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने, वहां के बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने जो बताया कि भैया तुम्हारे विरुद्ध तो गालियां लिखी है, ये तुम्हारे विरुद्ध तो गुलामी लिखी है ये, तो इससे पिछड़ों को एकदम से समझ आई कि हम भले ही जितने मर्जी वो कर लें भाई, उनको ये भी समझ आ गया कि पूजा करना, किस भगवान को मानना, किस धर्म को मानना, ये तो हमारा संविधान में ऑलरेडी अधिकार है। इसके लिए कोई ब्राह्मण पंडित पुरोहित क्यों चाहिए, हमें कोई एजेंट क्यों चाहिए भगवान से या मंदिर में जाने के लिए या भगवान से संपर्क करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, हमें पूजा करने के लिए किसी हमें एजेंट की जरूरत नहीं है। वो तो हम डायरेक्ट करेंगे। भारत का संविधान आर्टिकल 25 में लिखा है हम किस भगवान को माने, किस धर्म को माने, किस तरह की पूजा पद्धति करें, हर नागरिक का व्यक्तिगत वो है। तो इसमें इनकी कोई जरूरत नहीं है एजेंटों की। और इसलिए इनको पता चल गया है कि भैया अब हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। और जो SC ST पहले से लड़ रहे थे, अब ये जो पिछड़ा वर्ग है, इनको समझ आ गया कि हम शुद्र हैं। और लिख दिया इन्होंने अपने घरों पे, कार्यालयों पे कि भैया हम शुद्र हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं पूछूंगा विधानसभा के सत्र में बाबा जी से कि आप चौपाई गा के बताओ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, कि इसमें शूद्र का शब्द आ रहा, हम शूद्र है कि नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया अब इनसे सवाल जवाब होंगे, इसलिए पिछड़ों को आंदोलन में उतरना पड़ा। तो रामचरितमानस से परेशानी है आपको, हिंदू राष्ट्र से परेशानी है, हर चीज़ से आपको परेशानी है, फिर आप हर चीज़ पे आप बस मुँह उठाते और आ जाते हैं प्रदर्शन करने, क्या कारण है ऐसा? देखिए, जब भारत का संविधान है और भारत के संविधान में वो व्यवस्था है, एक एक नागरिक को समान अधिकार हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सबके लिए इक्वल, वन टू ऑल, सबके लिए। और भारत का प्रेम्बल का पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भाई हम तुम हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हो भाई? जो पहले वो पंजाब में हुआ था, वो खालिस्तान मांग रहे थे, तो तुम तो उनको देशद्रोही बता देते हो कि खालिस्तान ये देशद्रोही हैं। तो वो भी तो कह रहे हैं कि राज करेगा खालसा, वो भी तो अपने खालसा को अपने सिख धर्म का वो शासन लाना चाहते हैं, उसी तरह वो भी लाना चाहते हैं क्रिश्चियन, उसी तरह वो इस्लाम वाले भी लाना चाहते हैं। तो भैया फिर तुम क्यों लाना चाहते हो? तो दूसरे भी मांगेंगे। इस देश को खंड खंड करने की ये साजिश है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है, ये भारत जो लिखा है, भारत अर्थात इंडिया, इसमें कोई तकलीफ हो रही है क्या भाई? इस देश में जो पंथ निरपेक्ष हमारा ये देश है, हर जाति का, हर धर्म का, हर पंथ का, हर भाषा का, हर संस्कृति का व्यक्ति इसमें रह सकता है। और ये तमाम अलग अलग उनको राज्यों को बना करके पूरा देश बना है। हर छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों को मिला करके 550 से ज्यादा राज्य रजवाड़े इसमें मिला करके ये महान भारत की स्थापना हुई है। तो ये तुम्हें तकलीफ दे रहा है। तो इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र से, हमें वो तकलीफ तो इसलिए हिंदू राष्ट्र से क्योंकि हम 1947 से पहले, खासतौर पर 26 जनवरी 1950 से पहले हम उस हिंदू राष्ट्र के गुलाम थे। उसमें मनुस्मृति है और उनका जो सिद्धांत वो है संविधान मनुस्मृति, और उसमें जो शूद्र है, हम तो शूद्र वर्ण से बाहर जाके अनटचेबल हैं, अछूत हैं, अछूत। ना हमें खाने की इजाजत है, ना कपड़े पहनने की, ना शिक्षा की, ना पानी लेने की, ना हमें कोई स्वतंत्र न्याय लेने के अधिकार, ना हमें किसी के पास जाकर के अपनी दुख तकलीफ बताने के अधिकार। तो भैया उस गुलामी में हम क्यों जाएंगे, इसलिए तकलीफ है। दूसरी बात, रामचरितमानस में वो बता दिया डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने, कितनी भयानक भयानक गालियां लिखी हुई हैं, इनसे बताया नहीं बन रहा है। इनके प्रवक्ता टीवियों पे फेल हो रहे हैं, ये उसकी बता नहीं रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कल इनके RSS प्रमुख जी ने, मोहन भागवत जी ने बता दिया, उस पे मोहर मार दी कि इनके जो जाति व्यवस्था बनाई गई थी और उन पंडितों ने बनाई है। और वो भी पंडित हैं, वो गोस्वामी साहब, वो भी तुलसीदास गोस्वामी भी तो पंडित है ना। तो उन्होंने तो अब ये 16वीं शताब्दी में वो मुगलों के राज में लिख दी, हमें गालियां भर भर के लिख दी हैं। तो जातियां तो थी, इसीलिए जाति का नाम लिखा है। तो इसीलिए अब इन्होंने खुद कह दिया हमें उससे तकलीफ है, जिसमें हमें गाली मिलेगी, हमारी गुलामी होगी, हमारा अपमान होगा, जिसमें हमें न्याय का अधिकार नहीं होगा, जिसमें आजादी नहीं होगी हमारी। हमें वैसा कोई भी देश, राष्ट्र या कोई भी ऐसा वेद, कुरान कुछ नहीं चाहिए जिसमें कि हमारी SC ST का अपमान लिखा होगा, गालियां लिखी होगी, गुलामी लिखी होगी, अन्याय लिखा होगा। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।